गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जो पोयम है आपका, जिसका मैंने अर्लियर वीडियो में इसका एक्सप्लेन किया हुआ है और उसके पहले वीडियो में मैंने इसको रिसाइट करके बताया है कि आप इसको रिसाइट करो, फिर इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो। और आज के वीडियो में मैं आपको इसके एक्सरसाइजेस को सॉल्व करके बताऊँगी, इसके एक्सरसाइजेस को बताऊँगी, ठीक है, कि कैसे इसके क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन ए है, इसका पार्ट A1, 2 एंड 3, ये 3 इसके पार्ट्स हैं। योर पार्टनर्स एंड यू मे नो बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं और इसके आंसर आपको बताने हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं इन क्वेश्चंस आंसर को डिस्कस करने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपका, जो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोयम। आप इस पोयम के स्पीकर कौन है, बोलने वाले कौन है। हु आर द पीपल द स्पीकर मीट्स, वो कौन से लोग हैं जिसे स्पीकर मिलता है। एंड व्हाट आर दे डूइंग, और वे लोग क्या कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि पहले तो स्पीकर बताना है कि पोयम का स्पीकर है कौन, फिर आपको ये बताना है कि पोयम स्पीकर जो है किससे किससे मिलता है और वे लोग क्या कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। द स्पीकर इज़ ए लिटिल चाइल्ड, स्पीकर कौन, एक छोटा सा बच्चा है। हु गोज़ टू स्कूल, जो स्कूल जाता है। ऑन हिज वे टू द स्कूल ही मेट अ हॉकर हु क्राइड बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, रास्ते में सबसे पहले वो एक फेरी वाले से मिलता है जो चिल्लाता रहता है बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। वेन ही रिटर्न होम स्कूल ही वॉच्ड ए गार्डनर, और जब स्कूल से वो वापस घर आता है तो वो देखता है एक किसको, एक माली को देखता है। हु वॉज डिगिंग द ग्राउंड, जो ग्राउंड को खोदता रहता है। वेन इट गॉट डार्क एंड हिज मदर सेंट हिम टू बेड, जब रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है और उसकी माँ उसको बेड पे भेजती है, तो खिड़की से बाहर ही साथ वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, वह वॉचमैन को देखता है जो ऊपर नीचे टहलता रहता है। तो इस तरह से वो 3 लोगों को देखता है। 3 लोग कौन कौन सा काम करते हैं वो भी इस आंसर में बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये आप देख सकते हैं, व्हाट विशेज डज द चाइल्ड इन द पोयम, जो पोयम का जो बच्चा है वो उसकी क्या इच्छा होती है। वाई डज द चाइल्ड वांट टू बी ए हॉकर, ए गार्डनर और ए वॉचमैन, जो बच्चा है वो एक फेरी वाला, एक माली और एक वॉचमैन क्यों बनना चाहता है। पिक आउट द लाइन्स इन इच स्टेंजा विच टेल अस दिस, उस किताब से वो सारे स्टेंजास, उस स्टेंजा को उठाइए, उस लाइन को उठाइए, है ना, जिसमें ये बातें समझ में आती हैं कि बच्चा बोलता है कि मैं एक हॉकर होता, मैं एक गार्डनर होता या मैं एक वॉचमैन होता। तो वो लाइन आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये आंसर बहुत लंबा है, आपको इसे शॉर्ट करके राइट करना है। द चाइल्ड इन द पोएम वांट्स टू बी ए हॉकर, ए गार्डनर एंड ए वॉचमैन। व्हेन ही लुक्स एट द हॉकर ही विशेज ही कुड आल्सो स्पेंड हिज डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, वो उसको ये इच्छा होती है कि वो भी अपने रोड पे अपना दिन बिताए और चिल्लाता रहे कि बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। फिर आगे क्या, ही फील्स दैट देयर इज़ नथिंग टू हरी द हॉकर ऑन, उसको ऐसा लगता है कि इस हॉकर को घर पे जाने की कोई जल्दी नहीं है। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेकन, और ऐसा कोई निश्चित रोड नहीं है जिस पे उसको जाना ही जाना है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, कोई भी ऐसी निश्चित जगह नहीं है जहाँ इसको जाना ही जाना है। नो फिक्स टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और यह कोई भी इसका फिक्स टाइम नहीं है जब वो घर अपने वापस जाएगा। These are the things that he cannot do himself and therefore he wants to be a hawker so that he could do all these things. ये सारी चीज़ें हैं जिसे वो छोटा बच्चा कर नहीं सकता है, लेकिन वो चाहता है कि अगर वो एक हॉकर होता तो वो इसे कर लेता, यही इसकी इच्छा है। Do himself and therefore he wants to be a hawker so that he could do all things. नेक्स्ट ही विशेष ही वॉज अ गार्डनर, अगले में उसकी इच्छा होती है कि वह एक माली होता। बिकॉज, क्योंकि ए गार्डनर डज व्हाट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड, एक माली जो होता है वो अपने कुदाल से जो भी मन में आए वो कर सकता है। ही स्पॉइल्स हिज क्लॉथ्स विथ डस्ट, नो बडी स्कोल्ड हिम इफ ही गेट्स, मतलब कि वो कोई भी गेट्स बैक्ड इन द सन और गेट्स वेट, मतलब कि कोई भी उसको बोलने वाला नहीं है ना, उसको जब चाहे जैसे चाहे अपने कुदाल का यूज़ कर सकता है, और उसने अपने क्लॉथ्स में भी मट्टी भी उसका लग सकता है, धूप में भी खड़ा हो सकता है, पसीने से गीला भी हो सकता है, लेकिन कोई भी आदमी उसको बोलने वाला नहीं है।
Therefore, if the little child was a gardener, nobody would stop him from digging. तो इस तरह से जैसा वो छोटा बच्चा है, काश वो एक माली होता तो कोई भी व्यक्ति वो जहाँ चाहे जैसे चाहे ज़मीन को खोद सकता था. Finally, he sees the watchman and wants to be like the watchman so that he could walk through dark and lonely street all night with his lantern and chase shadows. लास्ट में जो छोटा बच्चा है वो एक वॉचमैन को देखता है और वो वॉचमैन के साथ सोचता है कि काश मैं भी वॉचमैन होता. और वो वॉचमैन क्या करता है, वो घूमता रहता है अपनी लालटेन के साथ और उसका एक शैडो दिखाई देता है, उसकी परछाई बनती है. When he put to bed and is not allowed to road outside, he sees the watchman swinging his lantern with his shadows at his side and he feels that the watchman never even once has to go to bed in the entire life. और उसको ऐसा फील होता है कि जो वॉचमैन होता है वो अपनी पूरी लाइफ बेड पर नहीं जाता है. तो इस तरह से वो सोचता है कि काश मैं भी वॉचमैन होता और रोड पे इधर उधर टहलता रहता, मैं कभी बेड पे नहीं जाता, है ना. ये छोटा सा बच्चा सोचता रहता है. Therefore he wants to be a hawker. इसीलिए वो एक हॉकर बनना चाहता है, एक गार्डनर बनना चाहता है और एक वॉचमैन बनना चाहता है. So that he could do all the things they did as he could not do them being a child. फिर वो क्या करता है कि एक छोटा बच्चा होने की वजह से वो सारी चीज़ें करना चाहता है जो एक हॉकर, जो एक वॉचमैन और जो एक गार्डनर करते हैं. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है. हियर यू कैन सी आवर थर्ड क्वेश्चन. From the way the child envies the hawker, the gardener, and the watchman, he can guess that there are many things the child has to do or must not to do. Make a list of do's and don'ts that all the child does not like. The first line in the done for you. आपको एक लाइन बनाना है, एक चार्ट बनाना है जिसमें ये लिखना है कि बच्चे को क्या करना अच्छा लगता है और क्या करना नहीं अच्छा लगता है. तो आपको इसी तरह की लाइन बनानी है. ओके, इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं. देखिए इसका आंसर यहाँ है. अ चाइल्ड मस्ट नॉट कम होम एट ए फिक्स टाइम, है ना. अपने फिक्स टाइम पे अपने घर पे आना चाहिए. गो टू बेड व्हेन इट गॉट डार्क. जब अंधेरा हो जाता है तो एक बच्चे को अपने जो है बिस्तर पे चले जाना चाहिए. गो टू स्कूल एवरी डे, पर डे उसको स्कूल जाना चाहिए. और ना क्या नहीं करना चाहिए वो भी देख लेते हैं. गेट हिज क्लॉथ्स डर्टी इन हिज डस्ट. धूल में कभी भी कपड़े को गंदा नहीं होने देना चाहिए. गेट बैक्ड इन द सन आर गेट वेट, है ना. जैसे ही सूरज छुपने लगता है उस बच्चे को सूरज छुपने से पहले अपने घर वापस आ जाना चाहिए. एंड वेल वॉक ऑन डार्क एंड लोनली स्ट्रीट एट नाइट. और जो है मतलब कि सड़क पे अंधेरे में अकेले टहलना, ये सब बच्चों को नहीं करना चाहिए. तो ये रहा बच्चों का डूज और ये रहा बच्चों का डॉन्ट्स. ये रहा डूज और ये रहा डॉन्ट्स. तो ये आपका तीनों क्वेश्चंस का आंसर हो गया है स्टूडेंट्स. आप इसको ध्यान से देखिए. ये क्वेश्चन आप थोड़ा शॉर्ट करके इसका आंसर लिख लेना, है ना. शॉर्ट करके लिखना, कुछ लाइन को स्किप कर देना. जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप उसी को राइट करना. अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसे पूछ सकते हो. ओके, मैं इसका आंसर आपको फिर से एक नए वीडियो में बना करके इसका शॉर्ट आंसर बता सकती हूँ. ओके स्टूडेंट्स, चैनल पे बने रहिए, है ना. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक्स करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. ठीक है. और नेक्स्ट वीडियो मैं आपको ज़रूरी डालूँगी. थैंक्स.